Assalamualaikum, how are you all? Hope so you all are doing great. In this video, I am going to show you 6 home remedies for lightening your dark lips, also make them soft and natural pink. First of all, let me tell you what exactly the roadmap is. I'll tell you how you can gently exfoliate your lips to remove dead skin and also how to make a scrub at home with just two ingredients, two types of scrubs, so you can easily choose any of them according to the ingredients available at your home. ऑल्सो शोइंग द स्क्रब यू कैन ईज़िली परचेज़। तो दोनों तरीके हैं, घर में भी बना सकते हो, वो भी दो तरीके बताऊंगी कि घर में दो इंग्रेडिएंट से कौन से दो टाइप्स के स्क्रब बना सकते हो, और ये भी बताऊंगी कि बाहर से ख़रीदने आलस आती है बहुत, तो फिर बाहर से ख़रीद के भी कौन सा वाला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लिप्स पे कोई भी हार्श स्क्रब यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देन आई विल शो यू नेचुरल लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन ईजिली यूज़ डेली और वीकली। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लाइफस्टाइल टिप्स, ताकि आप ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपके लिप्स पिंक रहेंगी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक, और ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे आपके लिप्स पे डार्कनेस और बढ़ती जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशंस भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटिंग लिप पिगमेंटेशन एट होम, द बेस्ट अप्रोच इन्वॉल्व्स जेंटल एक्सफोलिएशन। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आपके पास शुगर तो सबके पास होती है, ठीक है, सबके घर में होती है। अगर ब्राउन शुगर है तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर पाउडर्ड है तो भी ठीक है। पाउडर्ड के साथ साथ थोड़े चंक्स अगर उसके रह जाते हैं, अगर ज़्यादा मोटी चीनी है तो फिर उसे यूज़ ना करें, थोड़ा सा पाउडर बना लें। और अगर पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मोटी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्राउन शुगर है तो भी मसला नहीं है, सही है। उसके अंदर फिर आपको डालना है हनी। हनी इतना डालना है आपको उसके अंदर कि आप उसे जब मिक्स करें ना, तो ऐसा टेक्स्चर हो उसका कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ऐसा ना हो कि हनी की अमाउंट ज़्यादा हो या चीनी की अमाउंट ज़्यादा हो, दोनों का ऐसा टेक्सचर हो कि वो फॉल ऑफ ना हो आपके लिप्स से, ठीक है। जैसा मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और फिर उसके बाद अपने लिप्स पे मसाज करना है, जेंटली मसाज करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स। और अगर आपके पास वो है टूथब्रश है, तो टूथब्रश से आप उसको मसाज करें, तो इससे ये होगा कि टूथब्रश जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेड स्किन को रिमूव करता है, स्पेशली द कॉर्नर्स एंड द साइड एरिया। डार्क एरिया पे भी अच्छे से रब करना है आपको, ताकि जो डार्कनेस जो आई है ना, जो डेड स्किन है, वो ऊपर से हट जाए। उसके बाद फिर जो आपके नेचुरल लिप्स होंगे उस पर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप टूथब्रश का ही यूज़ करें। देन वाइप इट ऑफ विथ सॉफ्ट कॉटन क्लोथ और टिशू। उसको अच्छे से वाइप कर लेना है, बिल्कुल भी चीनी या फिर जो शहद है वो नहीं रहना चाहिए होंठों पर। अच्छे से वाइप कर लेना है, हो सके तो थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ताकि बिल्कुल लिप्स जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद जो है दूसरा स्क्रब जो मैं आपको बताऊंगी वो सिंपल सा है। लेमन को आप, मेरे पास नहीं है लेमन, तो इसके लिए मैंने अभी आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ ना हो तो आप लेमन को कट कर सकते हैं, और उसको जो हाफ़ में कट करने के बाद जो उसकी वेट साइड है ना, उसको डिप करना है आपको शुगर में, और उसके बाद अपने बेड टाइम से पहले उसे लगाना है, रब करना है अपने लिप्स पर, और रिंस कर लेना, उसके बाद धो लेना है, ठीक है। अच्छा, तो लेमन में जो है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपके लिप्स पर से नेचुरली डेड स्किन को रिमूव कर देगा। और चीनी तो सबके घर में होती है, वो स्क्रब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, तो वो वैसे ही बहुत काम आएगी डेड स्किन रिमूव करने। अच्छा, अब अगर तुम लोग को बहुत आलस आती है तो फिर आप लोग जो है वो शुगर मिल्क एंड हनी स्क्रब ख़रीद सकते हैं। ऑरिफ्लेम का होता है ये, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, 3 से 4 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन उसमें एटलीस्ट ये कि कोई हार्श केमिकल नहीं है, टोटली सेफ़ है, इजीली आपको 3 से 4 महीने लास्ट करता है। और उसके बाद जो है वो ये ब्रांड जो है वो स्वीडन की है, इट्स टोटली ऑप्शनल, वरना आप ये घर में जो है वो यूज़ करें, वही मेरा लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी कि ये कौन सा है और कैसे आप इजीली इसको ख़रीद सकते हैं। ऑरिफ्लेम पे अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आपको कॉटन पैड्स के ऊपर आलमंड ऑयल को डालना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा वो ज़ाफ़रान होता है ना, सैफ़रॉन, उसको रखना है। और उसके बाद जो है वो आलमंड ऑयल को उसके ऊपर गीला करके उसको वेट कर लेना है आलमंड ऑयल से, और उसके बाद उसको अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेना। 10 से 12 मिनट के लिए रखना है, ताकि ये एक तरह से आपका लिप मास्क कहलाएगा। तो सेफ्रॉन जो है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके लिप्स को जो है नेचुरल पिंकिश कलर देगी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द नेचुरल लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट्स डेली। और जो स्क्रब है ना, जो मैंने अभी आपको डेड स्किन रिमूव करने के लिए बताया है, वो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। और इसके बाद जो है वो आपको ये मॉइस्चराइजिंग उसके बाद भी करनी है। और उसके अलावा जो खाली डेज़ हैं जिसमें आपको डेड स्किन रिमूव नहीं करनी है,
उनमें भी आपको ये वाला तरीका रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजिंग करना ज़रूरी है लिप्स की, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आलमंड ऑयल। उसको अपने लिप्स पर जो है वो थोड़ी देर के लिए लगा लें और उसके बाद पूरी रात छोड़ दें। मतलब थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेके अच्छे से अपने लिप्स पे, कॉर्नर्स पे, जहाँ पे ज़्यादा डार्किंग एरिया है वहाँ पे लगाएं आलमंड ऑयल और उसके बाद पूरी रात के लिए छोड़ दें। मेरे पास 3 तरह के आलमंड ऑयल्स हैं। सबसे पहला सईद गनी का है, दूसरा हिकमत का है जो कि ग्लास की बोतल है, और उसके बाद जो है ना वो पंसारी का ओरिजिनल वाला है, ठीक है, पंसारी की दुकान से लिया हुआ है। और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी बिकॉज़ ये वाला जो है ना, क्योंकि लिप्स पे लगाते हैं तो लिप्स की स्किन ऐसी होती है कि बहुत सेंसिटिव होती है, तो उस पर जो हेयर ऑयल यूज़ किया जा नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने स्पेशली ये कह के मंगवाया था कि ऐसा आलमंड ऑयल हो जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, उस पर ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो, जिससे जो है वो आपकी जो स्पेशली फॉर योर स्कैल्प हो और आप उसे अपने लिप्स पे यूज़ कर रहे हों। लेकिन ये जो सईद गनी का है ना, इसको मैंने खाली अपने सर पे लगाया है, वो भी स्कैल्प पर, क्योंकि जितनी छोटी बॉटल आती है ना उस हिसाब से तो ये मेरे एक ही बार में ख़त्म हो जाता। और ये जो हिकमत का है ना, ये आलमंड ऑयल जो है वो मतलब कड़वी बादाम का है। जब मैंने इसको सूंघा था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल थी इसमें, और मैंने इसको भी अपने फेस पे ट्राई नहीं किया हुआ है। इनफैक्ट आलमंड ऑयल जो ये पंसारी वाला है ना, इसको मैंने खुद अपने फेस पे यूज़ किया है। वो पंसारी वाला जो पीछे पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो है ना, ये मैंने मंगवाया था ना, तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि ये यूज़ कर सकते फेस पे। तो मैंने क्या किया कि उसे अपने सर पे लगा के 2 बारी में ही ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मुझे पता चला कि ये इतना ऑर्गेनिक होता है बगैर किसी हार्श केमिकल के, या कोई मतलब ऐसा कोई केमिकल नहीं होता इसमें जो सिर्फ आपकी स्पेशली फॉर हेयर्स या स्कैल्प के लिए हो। तो इसके लिए जो है वो मैंने फिर उसके बाद इसको अपने फेस पे यूज़ करना स्टार्ट किया, और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए। अपने बॉडी स्क्रब्स में डालना स्टार्ट किया जो मैं खुद बनाती हूँ, और तो और अपने लिप्स पर, आई लैशेस पर। इसके अलावा जो हम लोग शावर लेके निकलते हैं और फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ऑयल के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो मैं ऑयल के लिए भी कोई स्पेसिफिक बॉडी ऑयल लूब वेस्लिन का जो है वो कोको रेडिएंट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यही वाला आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ बिकॉज़ इट रियली डज़ लाइटनिंग योर स्किन। मतलब मैंने खुद अपने फेस पे जब लगाया था और जब उठी थी ना मैं सो के, तो उसके बाद मुझे खुद भी अपना चेहरा समझ नहीं आ रहा था। मतलब इतना प्यारा, इतना लाइट हो गया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना हसीन हो गया था और इतना मॉइस्चराइज़ कर देता है। मैं समझ लें सर्दियों का 1-2 दिन मुश्किल से होंगे जो मैंने ये यूज़ ना किया हो, वरना पूरे विंटर्स मैंने इसी को यूज़ किया है। बहुत मज़े का ऑयल है ये वाला है, ठीक है। तो इतना मज़े का है कि बस मैंने इसको लिप्स पे भी यूज़ किया हुआ है। स्वीट आलमंड ऑयल है और इसके अंदर वाकई में फ्रेगरेंस आती है स्वीट आलमंड की, जबकि जो सईद गनी का है ना उसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि कोई ब्रांड का यूज़ करने से बेहतर है आप ऑर्गेनिकली पंसारी की दुकान से लिया हुआ ही यूज़ करें। जैसे मोरक्कन ब्यूटी होती है वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक होती है, तो वही यूज़ करें। क्योंकि हिकमत का तो बिल्कुल भी, मैं अपने सर पे भी मैंने एक बार लगाया था, बहुत थोड़ा सा रहता है, बहुत थोड़ा सा लगाया था, तो उसमें ना अजीब सा मतलब कड़वी बादाम का आ रहा है, तो इसलिए वो मैंने अपने फेस पे यूज़ नहीं किया है। सईद गनी का भी नहीं किया, ये वाला किया। तो मैं इसको आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, और अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूँगी कि आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नंबर डाल दूँगी तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। और राइट नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइटनिंग मेथड। तो उसके लिए जो है लाइटनिंग करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी लिप्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको अभी जो भी बता रही हूँ वो सब मैंने अपने ऊपर खुद ट्राई किया है, फिर आपके सजेस्ट कर रही हूँ, फिर आपको रिकमेंड कर रही हूँ। उससे पहले मैंने आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं किया है, या कोई ऐसी चीज़ भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ जो मैंने खुद ट्राई ना की हो, और ऐसे ही आपको बता रही हूँ। और मैंने ये खुद ट्राई किया है, मेरे लिप्स के अराउंड काफ़ी हद तक डार्कनेस कम हो गई है और बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और बहुत प्यारे लिप्स हो गए हैं। तो एलोवेरा जेल जो है इनहेबिट करता है आपकी लिप्स के अराउंड मेलानिन प्रोडक्शन को, और जितना कम मेलानिन उतने ज़्यादा लाइट लिप्स। तो मेरे पास ये एलोवेरा जेल है, फ्रेश नहीं है अगर आपके पास तो आप मेरी तरह ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें 99% वाला है और एक 99.9% वाला है। तो 99% वाला मैं यूजुअली अपने फेस मास्क और इन सब में डालती हूँ, लेकिन जो 99.9% वाला है ना वो मैं अपने आम दिनों में मॉइस्चराइजेशन के लिए अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ, अपने लिप्स पे भी, अपने हाथों पर भी यूज़ कर लेती हूँ मॉइस्चराइजेशन के लिए। क्योंकि इसके अलावा अभी फ़िलहाल मुझे डरमाइव का भी वो ऑयली स्किन वाला जो मॉइस्चराइज़र है वो नहीं चला है। इनफैक्ट उसकी जो भी न्यू पैकेजिंग आई है वो भी मुझे नहीं चली है। वो तो नहीं चली है, इससे पहले वाली चलती थी। मुझे लग रहा है इसका कोई फार्मूला चेंज हुआ आई थिंक, क्योंकि पहले वाले में फ्रेगरेंस भी नहीं होती थी पर अब इसमें फ्रेगरेंस आ रही है। तो इसीलिए
अब जो है मैं सिंपल सा एक लिप मास्क बता रही हूँ, ऑप्शनल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है जो सोक्ड रोज़ पेटल्स का होगा दूध के अंदर, और उसे रोज़ पेटल्स को जो है वो आपको अपने लिप्स पर लगा के छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद धो लेना है। बहुत ही सिंपल सा है। वरना फिर अगर आपके पास रोज़ पेटल्स फिर आप क्यूकम्बर को जो है वो ग्रेट कर लें, या फिर उसके स्लाइसेस को जो है अपने लिप्स पर लगाए दें, या फिर अगर ग्रेड है तो ग्रेड हुआ हुआ लगा लें, ठीक है। उससे ये होगा कि इसकी जो नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी लिप्स को लाइटनिंग होने में बहुत हेल्प करेगी। उसको भी सेम मेथड की तरह 15 से 20 मिनट के लिए रखें और फिर उसके बाद उसको धो लें। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ की लाइफ स्टाइल टिप्स भी शेयर करूँगी। तो उसके लिए नंबर 1 पे जो आता है वो होता है हाइड्रेशन। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट वाटर रिच फूड्स, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, और भी जो वो तुकमलंगे हो गए, इस तरह की चीज़ें पियेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जो है वो बॉडी में हमेशा हाइड्रेशन रहेगी, जिस वजह से आपका फेस, आपके लिप्स और ऑल ओवर द बॉडी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद है सन प्रोटेक्शन। कोई भी ऐसी लिप बाम हो जो कि जिसके अंदर SPF हो, टू प्रिवेंट डार्कनिंग फ्रॉम द सन एक्सपोजर। समटाइम्स ये होता है कि हम बहुत सन में निकल जाते हैं, सन ब्लॉक तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अपनी लिप्स का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे जो लिप बाम शो कर रही हूँ, इसके अंदर SPF 30 है, लेकिन इसका लिंक मैं नहीं लगा सकती क्योंकि ये जो है वो दुबई की है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई पाकिस्तानी लिप बाम विद SPF यूज़ नहीं की हुई है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ट्राई करूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि वो कैसी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं वो परचेज़ करके आपको उसका रिव्यू दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं यही वाली अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी है। अच्छा, अपने कैफ़ीन को लिमिट कर देना है। स्मोकिंग, हार्श लिप प्रोडक्ट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक रोज़ रोज़ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स मैट लिपस्टिक्स में हार्श केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग, अगर बॉयज़ आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ अपनी स्मोकिंग को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि कम कोशिश करें छोड़ दें, वरना कम कर दें, ठीक है। और बात रही कैफ़ीन की, तो चाय और कॉफ़ी पीने के बहुत डड्डे आ रहे हैं, तो फिर स्ट्रॉ से नहीं पीनी तो फिर मत पियो, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो तुम्हारे लिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा डार्कनिंग करते हैं, फिर वो चाहे वो चाय हो या फिर कॉफ़ी हो। और उसके अलावा और माचा वाचा जो भी पीते हो वो भी एक तरह की चाहिए। मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट कॉन्सिडरेशंस भी शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पेशेंस। नेचुरल रेमेडीज टेक टाइम, वीक्स टू मंथ्स। तो आपको जो है वो इसे यूज़ करना है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीक्स टू मंथ्स तक यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स। इफ़ लिप्स हैव ऑलवेज बीन डार्क दे मे नॉट बिकम कम्प्लीटली पिंक एज जेनेटिक्स प्ले अ रोल। अगर आपकी पुश्तों से काले होंठ चले हुए आ रहे हैं तो फिर आपके होंठों का पूरा पिंक होना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, तो मैं अब आपको दे देती हूँ प्रोफेशनल हेल्प फॉर सिग्निफिकेंट और persistent पिगमेंटेशन। कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक केमिकल peels or lasers. And yeah, that is for today's guys. If you like, don't forget to give it a big thumbs up. I'll catch you later. Thanks for watching. Allah Hafiz.